हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 7 दिसंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के लिए की लर्निंग क्या रहती है। आज कौन कौन से ऐसे एंट्री पॉइंट थे जो मार्केट ने दिए आपको, एंड साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कल के लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सो चलेंगे सीधा चार्ट पर। निफ्टी का डेली चार्ट है एंड चार्ट के ऊपर तो कोई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बुलिशनेस बनी हुई है। हालांकि आज काफ़ी दिन के बाद एक रेड कैंडल बना है, बट आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस रेड कैंडल के बाद क्या कंफर्मेशन क्या रहता है। सो अभी चलेंगे सीधा छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड देखेंगे एक बारी कि आज की क्लोजिंग कैसे हुई है और आज के लिए कौन कौन से ऐसे एंट्री पॉइंट थे जहाँ पर हम अगर एंट्री करते या वहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट करते तो हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है जी, तो चलते हैं एक बारी छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट पे हम आ गए हैं और यहाँ से हम ओपन किए थे और जो क्लोजिंग आई है वो 50 EMA के नीचे आई है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एग्जैक्टली 50 के आसपास ही क्लोजिंग आई है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, यहाँ पर भी हम 50 के पास में हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम 50 EMA के पास में हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा और जो ऊपर के टाइम फ्रेम है वहाँ आप चलोगे तो वहाँ आपको एक्सपेंशन विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो अब समझते हैं एक बारी कि आज के लिए कौन से ऐसे एरियाज थे या कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते थे। तो आज बेसिकली अपने को 2 ट्रेड अच्छे मिले, जबकि आप देख रहे हो कि ये काफ़ी देर साइड वेज रहा और ये वाला एक ट्रेड अपने को मिला एंड उसके बाद एक ऊपर का ट्रेड मिला, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये वाला ट्रेड। मैं इसको लाइन चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ एंड ये देखो आप, आज के जब मार्केट ओपन हुआ नीचे आया तो ये पहला पॉइंट, ये उसके बाद दूसरा पॉइंट एंड ये तीसरा पॉइंट, इसको जोड़ करके अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो एग्जैक्टली आप देखो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी कब हुआ, जब 50 EMA के हम नीचे थे। ये एक पॉइंट नोट कर लेना, जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख करके नोट्स बनाते हैं ये नोट कर लेना कि ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ उस समय प्राइस 50 EMA के नीचे था और उसके बाद आप देखो एग्जैक्टली वहाँ पर रीटेस्ट करने गया वो ट्रेंड लाइन को और उसके बाद प्राइस वहाँ से गिर गया। तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट था एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो आप टाइमिंग देखो आप, लगभग 12 बज रहा था, 11:50 के आसपास का समय हो रहा था। तो काफ़ी देर की ट्रेडिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे और काफ़ी देर से हम साइडवेज थे। तो जैसा मैंने बोला कि मार्केट आपको पूरे दिन में मिनिमम एक ट्रेड ज़रूर देता है, मैक्सिमम, क्योंकि जिस दिन जो जो वॉलेटाइल सेशन होता है, जैसे आज का सेशन वॉलेटाइल था, हम काफ़ी नीचे आए फिर दोबारा वापस ऊपर गए, तो इस दौरान तो काफ़ी सारे ट्रेड मिलते हैं। लेकिन जिस समय मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी रहेगा ना, या एक साइड को ट्रेंडिंग भी रहेगा ना, वहाँ पर भी अपने को एंट्री पॉइंट ज़रूर मिलता है। दिन में एक ट्रेड मार्केट आपको देता है, बस आपकी नज़र वैसी होनी चाहिए। तो ये एक ट्रेड मिला अपने को, यहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया, इस ट्रेंड लाइन को काटा, वापस ऊपर रिटेस्ट भी किया हमने उसको, उसके बाद हम कितना स्मूथली वापस नीचे आके जो है काफ़ी नीचे आए उसके बाद में हम। ठीक है, तो ये एक ट्रेड था। एंड दूसरा ट्रेड जो था वो ये आप देखो, ये वाला लोस को लेकर के और ये वाले लोस को लेकर के मैंने जोड़ा है एंड उसके नीचे अगर मैं कैंडल स्टिक पे जाऊँगा तो कैंडल स्टिक पे मल्टीपल स्विंग लोस बने हुए थे, इसको ध्यान से देखना। ये वाला एक लो बना हुआ था, ये जो कैंडल थी 936 की, उसके बाद में आप आओगे तो यहाँ पर एक फिर स्विंग लो बना हुआ था। तो ये जो एरिया था उसके नीचे जब प्राइस गया, हालांकि हम यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे और जो और भी हमारे सिग्नल्स रहते हैं अगर हम उनको भी देखते तो यहाँ पर ट्रेड बनता था, डेफिनेटली बनता था। बट यहाँ पर क्या था, आप ये नीचे का लो देखो, जो लो लगा हुआ है ये 850 का लो लगा हुआ है और कल के लिए हमारा जो लेवल हमने डिस्कस किए थे, यानी कल की वीडियो में जो हमने लेवल डिस्कस किए थे आज के लिए, वो लेवल क्या थे, 833 का सपोर्ट था पहला, उसके बाद 808 था एंड फिर 790 के आसपास सपोर्ट था। तो हम यहाँ सपोर्ट के पास में थे, हालांकि यहाँ से 15 16 17 पॉइंट सपोर्ट और दूर था, नीचे वो जा सकता था। और यहाँ अगर हमने ट्रेड इनिशिएट किया तो उसके बाद जब वापस वो उस एरिया में अंदर आ गया, यानी कि जैसे कल भी हमने बात की थी, अगर कोई एरिया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ और वापस उसके अंदर आ गया तो वहाँ पर हमारे को एसएल हिट अपना कर लेना चाहिए। और उसके बाद अपने को ये ट्रेड कब मिला, हम वापस देखो ये जब ब्रेकडाउन वाला एरिया था, जब इसको वापस उसने काटा है तो उसने क्या किया, साथ में उसने 50 EMA को भी काटा है। ये वाली जो लाइन है, ये नीचे ब्लैक वाली जो लाइन आपको दिख रही है 50 EMA, यहाँ से जब ट्रेंड लाइन कटी थी तब भी 50 EMA कटा हुआ था, उसके नीचे था प्राइस। यहाँ जब ये एरिया वापस इसने रीगेन किया तब भी हमने 50 EMA को क्रॉस किया था। तो यहाँ अगर किसी ने शॉर्टकट ट्रेड लिया तो उसको यहाँ पर वापस से उसको स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर करना चाहिए था और उसके बाद में अपन वापस यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, जब प्राइस सारी EMS के ऊपर आकर के यूँ कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये
ऊपर निकलने लगा। तो ये 2 ट्रेड अपने को मिले। अगर ये ट्रेड कोई नहीं भी कर पाएगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर कट ट्रेड था बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पर आपने एक ट्रेंड लाइन डाली, आपने 3 पॉइंट ऐड किए, वहाँ ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद अगर आपने यहाँ ट्रेंड लाइन कटने पे भी ट्रेड नहीं लिया, वापस वो रिटेस्ट करने गया, फिर यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते थे कि ये लो अगर ब्रेक होगा, क्योंकि जब भी कोई ट्रेंड लाइन कटेगी और उसका रिटेस्ट होगा, उसके बाद जब वो नीचे का स्विंग लो कटेगा तो डेफिनेटली इस तरह का ट्रेड आपको मिलेगा। तो ये एक ट्रेड बहुत बढ़िया था आज का। एंड उसके बाद वापस से हम अंदर आ गए। अब इस ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग अपने को कहाँ करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो हम लेवल्स के हिसाब से देखते हैं, जो हमारे इंट्राडे लेवल्स होते हैं, जो आप लोगों को मालूम है हर थर्सडे को हम पोस्ट करते हैं ग्रुप में। वो लेवल्स हमारे को बहुत काम आते हैं ऐसे जगह पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, क्योंकि अपने को पता है कि भाई इंट्राडे सपोर्ट वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आज का ट्रेड था जो हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है कल के लिए, और कल जो है अपना एक्सपायरी डे भी है। तो अभी चलते हैं लेवल्स के ऊपर। सो अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए। आज हम 20,937 पे क्लोज करके गए हैं, और जस्ट उसके 10 पॉइंट नीचे ही एक सपोर्ट है, और उसके बाद में फिर 20,900 यानी 898 के पास एक सपोर्ट है, एंड उसके बाद 870। तो बेसिकली 870 हमारा एक ऐसा जोन है, जैसे हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कल के लिए था हमारा, जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो 790 का एक लेवल था। अगर उसके नीचे प्राइस निकलता है तो वहाँ से आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। ऐसे ही उससे पिछले वाले दिन में हमने डिस्कस किया था 610 का लेवल। तो आज के लिए जो कल के लिए जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 869 यानी 870। तो 870 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं, उसके बाद में हम जो है 790 तक इजीली जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। और 2 दिन से आप ये देख रहे हो कि जो भी हमारा पहला सपोर्ट एरिया होता है, प्राइस वहाँ तक आता ही नहीं है। तो अगर प्राइस वहाँ तक आता ही नहीं है तो फिर अपने को उसको बियरिश नहीं मानना है। ठीक है, आज भी हमने देखा जैसे 850 से हम वापस ऊपर की तरफ चल पड़े, जबकि हमारा पहला जो लेवल था वो 830 का था। तो ये लेवल है, ये लेवल आप नोट करके रख लो, और इसके बाद के भी कुछ लेवल दिखा देता हूँ, वो आप सब जो है नोट करके इसको रख सकते हो। सो ये 870 के बाद 795, एंड उसके बाद आप देखो 795 के बाद भी काफ़ी गैप है बीच में, 717 और 620। तो बेसिकली ये 3 जो लेवल हैं वो कल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर हम गैप डाउन भी खुलते हैं तो इस लेवल के आसपास हम सपोर्ट ले सकते हैं, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपको एक अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ मिल सकता है। और अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक ना हो तो फिर आप बियरिश साइड में जाने से बचें, या फिर हम उस एरिया से काफ़ी ऊपर हों। जैसे आज हमने देखा हम 830 से काफ़ी ऊपर थे, जैसे हमने अभी ये ट्रेड आपसे डिस्कस किया तो हम यहाँ पर 940 के आसपास थे, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर थे हम अपने पहले सपोर्ट जोन से। तो इस तरह का फिर आपको कोई ट्रेंड लाइन कटे या कुछ इस तरह का ट्रेड मिले तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ इन लेवल के आसपास शॉर्ट करने से अपने को बचना है, एंड लेवल्स के हिसाब से ही अपने को काम करना है। और दूसरी बात क्या है कि जो भी हम चीज़ यहाँ डिस्कस करते हैं वीडियो में, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, वो सिर्फ आप लोगों को चार्ट सिखाने के लिए होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो चार्ट पे ऑलरेडी हो चुका होता है हम वो डिस्कस करते हैं, और उससे हमको सीखने की कोशिश करते हैं। सो इस तरह से डेली हम लर्निंग करेंगे, और इन चीज़ों को आप रिकमेंडेशन मत समझो, इन चीज़ों को चार्ट के साथ आपको जो है अटैच करना है, देखना है अपनी चार्ट स्टडी के अनुसार ये लेवल आपके साथ उसके साथ ऐड ऑन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ही आपको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि ये लेवल कटा और आपने आंख बंद करके ट्रेड ले लिया, वैसा नहीं करना है। जैसे आज हमने देखा, आज हमारी ये ट्रेंड लाइन कटी, और हमारा जो नीचे का पहला जो सपोर्ट एरिया था वो 830 था, और हमारी जो ट्रेंड लाइन कटी वो यहाँ पर कटी, यानी कि उस समय प्राइस था 930। तो 100 पॉइंट का वहाँ पर हमारे अपने पास मार्जिन था, और अपने को ये पता था कि हम पहला सपोर्ट मार्केट वहाँ लेगा, तो तब हमने ट्रेड किया। समझ रहे हो, ऐसे नहीं आंख बंद करके कि लेवल कट गया और ट्रेड ले लिया, उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। और मेरी साइड से डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, एंड जो भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं केवल चार्ट पर्पस के लिए होती हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए होती हैं, आपको समझाने के लिए होती हैं। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप डिस्क्लेमर स्क्रीन पे आता है, आप प्लीज़ उसको पहले पढ़ लीजिए, और उसके बाद ही जो भी है जिस तरीके से आपको काम करना है उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आज की वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, और ये लेवल्स जो हैं वो आप नोट कर लीजिए, एंड फिर कल इन लेवल्स के अनुसार अपन अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छी लर्निंग मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।